हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, मैं रितेश मित्तल वापस से आ गया आप सभी के बीच। तो आज से हम लोग भैया जेईई और नीट का तैयारी करने वाले हैं और आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराने वाला हूं। भैया एक एक कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, तो आओ भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या बोला है, ध्यान से देखो। बोला है द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CCF4 एंड XCF6 हैज फलाना डिकाना, कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे लोन पेयर के बारे में बात किया है। तो क्यों करें क्वेश्चन भैया, पहले हमें कंसेप्ट तो आता ही नहीं है, तो पहले कंसेप्ट सीखेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे लिया SF4 लिया ना। देखो भैया, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। क्या लिखेंगे भैया, 2,8,6 लिखेंगे ना। और आपको पता है कि लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कोई भी खेला होगा केमिस्ट्री में तो भैया वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ही होता है, ठीक है। अब देखो, सल्फर ने भैया कितना बॉन्ड बनाया, 4, 1 2 3 और एक 4 बनाया ना। और आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा सल्फर का है, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सल्फर ने भैया 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया, तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, क्योंकि लास्ट वाले सेल में तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन है। यही बात समझने का है। 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चला गया, तो बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के फॉर्म में होता है और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि SF4 में कितना लोन पेयर है, एक, क्लियर है। डाउट है, कोई बात नहीं, एक और देखो एग्जांपल। मैंने भैया लिखा XeF6। हर एक एग्जांपल में कंसेप्ट छुपा है। पर आप बोलोगे सर जीनॉन का तो एटॉमिक नंबर मेरे को याद नहीं है। अच्छा मान लेते मेरे को भी याद नहीं है, तो क्या क्वेश्चन छोड़ देते। शॉर्टकट देखो क्या है, क्या आपको पता है क्या, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी, ये सारा मेरा इनर्ट गैस है। और आपको पता होना चाहिए इनर्ट गैस के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो मेरे को पता चल गया भैया जीनॉन के लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है ना। अब देखो जीनॉन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। यहाँ पे जीनॉन का 1 2 3 4 5 और एक 6। तो जीनॉन का तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो बचा हुआ 2 कहाँ गया, एक लोन पेयर है, ठीक है। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, क्लियर है। फिर भी डाउट है, तीसरा भी ले लो एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिखा CCl4, यही दिया हुआ था ना, CCl4। ध्यान से देखो, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। क्या लिखेंगे भैया, 2,4 लिख दिया ना। अब देखो कार्बन ने कितना Cl लगाया है, 1 2 3 4 लगा दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कार्बन ने अपना चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया, तो इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो CCl4 में कितना लोन पेयर, 0, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया SF4 में 1 है, XCF6 में 1 है, CCl4 पे 0 है। तो कहा गया, SF4 में 1 है, CCl4 में 0 है, XCF6 में 1 है, 101 101, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है ना। चलो हो गया। एक मैं होमवर्क दूं आपको, अभी मेरे को कमेंट करना, अभी तुरंत वीडियो को रुक जाओ भैया, कमेंट करो पहले कि XCF4 में कितने लोन पेयर है। पहले मेरे को कमेंट करो, पहले यार कमेंट। चलो कर दिया क्या, अरे करो पहले जल्दी से। हो गया। तो XCF4 में कितने लोन पेयर है, तो ये आपको मेरे को बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्या बोला है देखो, बोला है कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 NH3 एंड H2O, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, पहले इसका डिटेल कंसेप्ट आपको बताऊंगा। ध्यान से देखो, देखो क्या बोला है। ये मेरे पास CH4 है, ये मेरे पास NH3 है और ये जल है। CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया। और H2O क्या बोलते हैं भैया, जल बोलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 और एक 4। तो भैया जो 4 जिसका सम 4 होता है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। यहाँ भी देखो 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, टोटल सम कितना है, 4। जिसका सम 4 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहाँ देखो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, जिसका सम 4 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये सब बात पता होना चाहिए, क्लियर है। अगला चीज देखो, यहाँ पे जो CH4 है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है ना,
ये 109.5 डिग्री के आसपास होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, अमोनिया में क्या होता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? जैसे ही लोन पेयर आता है ना, तो रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा कंप्रेस कर जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दो दो मोटो मोटो ग्रुप, दो दो लोन पेयर, ज्यादा रिपल्शन और कंप्रेस कर जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। तो आपने सीखा क्या कि जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज करता है ना, तो रिपल्शन भी इंक्रीज करता है, और रिपल्शन इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये सब बात पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन में नीट में आया है, मैंने लिया है तो यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कौन है, बॉन्ड पेयर है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉन्ड पेयर, इसमें रिपल्शन बहुत ही कम होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल ठीक ठाक है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड आपका बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लोन पेयर, फिर लिख दिया बॉन्ड पेयर। जैसे एक लोन पेयर आया भैया, बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया। यहाँ पे दो दो लोन पेयर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लोन पेयर लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा, लोन पेयर में। उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन किसमें होगा, बॉन्ड पेयर में। तो ये सब बात अपने को पता होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होता है, हमें हर क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट है सबको डील करना है। क्लियर है? अब क्या बोला है, the HOH bond angle in H2O is smaller than HNH bond angle in NH3। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, और यहाँ पे 160 डिग्री होता है। बिल्कुल सही बात है, पर क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉल्स बोला है। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर बोला है HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। HCH bond angle in CH4, HNH bond angle in NH3 एंड HOH बॉन्ड एंगल टू ऑल आर ग्रेटर 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोला है, HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लेस देन इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे 104.5 डिग्री होता है, और CH में 109 डिग्री के आसपास होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलो क्लियर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके भैया, ये पूरा एक्सप्लेनेशन था, हर कुछ को उतारते हुए चलेंगे जितना बात बता रहा हूँ। बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। एक बात याद रखना कि भैया जितना तगड़ा बॉन्ड बनता है ना लाइफ में, उतना ही तगड़ा स्टेबिलिटी आता है। तो इसी से कंसेप्ट क्या बन गया कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पर आप बोलोगे सर ये तो हमने एमओटी में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो क्या पूरा हम बनाएंगे उसका चार्ट? नहीं, शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखो ना, ये शॉर्टकट हर जगह पे काम आता है। क्या देखना कि भैया याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बताता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो मैंने लिया O2, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिया O2 माइनस, यहाँ लिखा मैंने O2 माइनस 2, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 16, एक गेन किया है तो 17, दो गेन किया है तो 18 हो जाएगा। अब एक बार लॉस कर लेते हैं, O2 पे प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा 15, एक बार और लॉस कर लेते हैं तो O2 प्लस 2 में कितना हो जाएगा, 14। क्लियर है ना? तो याद रखना, क्या आपको पता है O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसका जो भैया बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। क्लियर है? अब सुनो कंसेप्ट, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन होने पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट जाता है। जैसे O2 माइनस गया ना, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। O2 माइनस टू 18 है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, पर वही जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ जाता है। तो यहाँ होगा 2.5, और यहाँ पे कितना होता है, 3 होता है। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए। तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, तो अब देखो O2 माइनस 2 ये तो सबसे कम होगा, तो यहाँ देखो O2 प्लस कितना है, 2.5, फिर कौन है O2 में कितना है, 2, फिर O2 माइनस 1.5, O2 माइनस 2 1, दैट्स माय फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन गेन होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटते चले जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्लियर है ना? तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोला है, ये वही कंसेप्ट जो मैंने बताया था अभी, CH4 पे, NH3 पे, H2O पे, कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ठीक है, ऐसे पूरा लिखना चाहिए था, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर में, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर होता है बॉन्ड पेयर में। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, द स्पीसी हैविंग द बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो बताओ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल किसका हो सकता है, पहले लॉजिकली, मुझे कुछ नहीं आता लॉजिकली। क्या, जैसे मान लो ये ए है, यहाँ मान लो बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी कोई बी है, ठीक है, ये मेरा सेंट्रल आइटम हो गया है। जब कोई तीन बॉन्ड बनाएगा तो आप देख सकते हो ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा होगा, और जब ट्रायंगल बनेगा तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 120।
ये भी 120, ये भी 120, अभी तो 360 होता है। ठीक है, मतलब AB3 का मतलब सेंट्रल एटम ने 3 बॉन्ड बनाया, और जो 3 बॉन्ड बनाता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। शेप नहीं बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री बोल रहा हूँ। क्लियर है ना? अब एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ देखो ClF3 है ना, तो आपको पता है Cl ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, तो क्या सम 3 है? नहीं, लोन पेयर भी काउंट करेंगे ना। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, क्या लिखेंगे 2,8,7। तो 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिया, बचा कितना 4। तो 4 मतलब यहाँ पे 2 लोन पेयर है। तो सम कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो भैया इसका सम हो गया 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, जिसका सम 2 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, सम 2 होने पे। सम 3 होने पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 सॉरी, sp2 एक एक बढ़ जाएगा। ठीक है, सम 4 होने पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, 5 होने पे sp4 नहीं हो जाएगा, sp3d हो जाता है। ठीक है, सम 6 होने पे हो जाएगा sp3d2, और सम 7 होने पे हो जाता है sp3d3। इतना तक हमें पता होना चाहिए। सबका ज्योमेट्री भी पता होना चाहिए, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। क्लियर है? अगर मैं इसका आपको वो बना के दिखाऊं ना ज्योमेट्री एंड शेप, तो हल्का पता होना चाहिए, बता देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, Cl है यहाँ पे। ठीक है ना? और जिसका सम 5 होता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, उसका ज्योमेट्री पता है कैसा होता है? ज्योमेट्री वो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसा होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये देखो मेरा दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल, और ये होता है बाय पिरामिडल। ठीक है, 3 तो ऐसे हो गया, 1 2 3, तो ये दिख रहा होगा ट्राइंगल, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर का एक पिरामिड और एक नीचे का पिरामिड। मैं आपको शेप दिखाता हूँ कैसा होता है इसका शेप। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये कुछ ऐसा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लगा है, एफ लगा है ना, तो ये सी एल, देखो। ठीक है, ये हो गया। एक बात आपको पता होना चाहिए, ये जो पोजीशन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाता है। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखना, ये जो मेरा ऊपर वाला है, इसको बोला जाता है एक्सियल। क्या बोला जाता है? एक्सियल। एक तो मेरा हो गया आपका इक्वेटोरियल, एक मेरा क्या हो गया? एक्सियल हो गया। इतना बात क्लियर है? और जब कभी भी हम लोग बॉन्ड को लगाएंगे, तो याद रखिएगा, लोन पेयर को कभी भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं लगाते हैं। लोन पेयर को कभी भी हम लोग एक्सियल पोजीशन पे नहीं लगाते हैं। तो लोन पेयर कहाँ लग गया भैया? ऊपर लग गया। ठीक है ना? लोन पेयर, सॉरी, लोन पेयर को कभी भी ऊपर में नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होता है। तो लोन पेयर कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। लोन पेयर यहाँ लग जाएगा। बचा कौन? 3 फ्लोरीन, तो 1 फ्लोरीन ये रहा, 1 फ्लोरीन ये रहा, 1 फ्लोरीन ये रहा। तो इसका जो शेप होता है ना, वो कहीं ना कहीं टी शेप होता है। कैसा होता है भैया? टी शेप होता है। ये पता होना चाहिए। क्लियर है? पर आप बोलोगे सर एक्सियल पे लोन पेयर को क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि एक्सियल में ना रिपल्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, इतना पता होना चाहिए, एक्सियल में कभी भी लोन पेयर को नहीं लगाते हैं। तो इसका शेप जो होता है वो टी शेप होता है। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा BCl3। क्यों? देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। क्या लिखते हैं? 2,3 लिखते हैं। ठीक है, तो बी ने कितना बॉन्ड बनाया भैया? 3 बॉन्ड बनाया। डायरेक्टली मैं बता सकता था, पर भैया समझना भी जरूरी था। तो देखो, इसका 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया है, लोन पेयर नहीं है। सम 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा देखो कुछ ऐसा होता है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। तो आपको दिख रहा होगा ये ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये 120 120 120, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सब अपने को पता होना चाहिए। ClF3 मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए भैया, इसका ज्योमेट्री तो होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पर इसका शेप होता है टी शेप, क्योंकि हम लोग लोन पेयर को कभी भी शेप में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते। एक बात और बता देता हूं, ठीक है, आगे बता दूंगा, लोन पेयर को कभी भी शेप में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आंसर। एक बात मैं बता देता हूँ PS3 के बारे में, इसका नाम फॉस्फीन होता है। इसका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इट हैज नो हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा, PS3 का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। और इसका बॉन्ड एंगल ना अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होता है, मतलब 92 या 93 डिग्री के आसपास ही आता है इसका बॉन्ड एंगल। ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, PS3 हैज नो हाइब्रिडाइजेशन, इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास आएगा। तो हमारा आंसर तो BCl3 है। यहाँ पे कुछ बातें मैंने आपको बताया, यहाँ भी कुछ बातें आपको मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट था। जल्दी से उतार लो सब कुछ। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे कभी भी लोन पेयर नहीं लगेगा।
एक्सियल पोजीशन में कभी भी लोन पेयर नहीं लगेगा। ये 3 वाला इक्वेटोरियल होता है, परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, एक्सियल होता है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे ये है ना, हाँ ये CH4 है ना, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसका जो शेप है वो भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते हैं, तो इसका जो शेप आएगा वो आता है पिरामिडल शेप, ये सब पता होना चाहिए, पिरामिडल शेप। लोन पेयर को शेप में काउंट नहीं करते, इसका जो शेप है ना, इसको वी शेप भी बोला जाता है, या हम इसको ऐसा भी बोलते हैं, इसको बेंट शेप भी बोलते हैं, मुड़ गया है, या इसका एक और नाम होता है, इसको एंगुलर शेप भी बोला जाता है। तो ये सब बात अपने को पता होना चाहिए, लोन पेयर को कभी भी शेप में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो ये सब लिख लेना। ओके, ये बता दिया मैंने, ये बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ सीखते हुए जाइए, आगे बढ़े। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर स्पीसी हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर, किसका भैया सेम बॉन्ड ऑर्डर है, तो वही है भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम। मैंने बताया था ना, यहाँ पे 16 है, 17 है, 18 है, फिर यहाँ पे क्या होगा मेरा 15 होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 14 होगा। 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था 2, 17 का 1.5, 18 का 1 होता था, 15 का 2.5 एंड 14 का 3 होता, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो N2 है, N2 में क्या होगा 7 7 14, क्या होगा 7 7 14। ठीक है, यहाँ पे देखो NO प्लस है, यहाँ पे 7 है, ऑक्सीजन में 8 होता है तो एक प्लस कम हो गया, तो 7 7 यहाँ भी 14, तो 14 14 इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या भैया बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। दैट्स माय आंसर ए। पर बाकी भी चेक करेंगे हम लोग। यहाँ देखो भैया CN माइनस है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन में 7, एक गेन किया तो 8 मान लेंगे, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे क्या है 8 है, और यहाँ पे भी 6 14, अरे 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 अरे, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आंसर बी भी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक्चुअल में ऑप्शन नंबर ए में ना N2 नहीं था, ये नीट का क्वेश्चन है 2017 या 16 का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे N2 नहीं था O2 था, तो O2 का तो 16 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होता अगर यहाँ पे O2 होता तो, पर ठीक है हमने क्वेश्चन कर लिया, तो मेरे हिसाब से आंसर ए भी है और बी भी है। अगर ये ऑप्शन है तो ए भी है और बी भी है, पर जो एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आया था वहां पे N2 के जगह पे O2 था, तो 16 हो जाता, इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होता। बाकी चेक कर लेते हैं, N2 में तो 14 होगा, ऑक्सीजन में 16, एक कम एक गेन हो गया 17, तो यहाँ 17 है, इलेक्ट्रॉन अलग तो गलत हो गया। 8 6 14, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो 15 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अभी जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, CN पे प्लस दिया है, CN पे माइनस दिया है, NO दिया है और CN दिया है। आओ चेक करते हैं, तो आपको पता है कार्बन पे 6 होता है, नाइट्रोजन पे 7 होता है, प्लस का मतलब एक कम हो जाएगा, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे CN माइनस दिया हुआ है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 + 8 8 6 कितना हो गया 14 हो गया, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इससे ज्यादा किसी का हो ही नहीं सकता, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 3 ही हो सकता है, तो मैं आंख बंद करके CN माइनस मार दूंगा। ठीक है, चलो क्लियर है, तो ये बात डायरेक्टली आप कर सकते थे, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो मैंने देखते ही मार दिया। ठीक है, चलो जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इन द स्ट्रक्चर ClF3 द नंबर्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने जस्ट अभी कराया ही आपको ना, तो Cl ने भैया तीन तीन फ्लोरीन बनाया है, तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया, बचा कितना 4 ना 7 होता है, तो 2 लोन पेयर है, तो आंसर कितना होगा 2। इसका मैंने शेप भी आपको बता दिया था, टी शेप होता है, पर अगर ज्योमेट्री पूछ देता तो ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं, Which of the following diatomic molecules PC have only 5 bonds according to the MOT। ये तो मुंह पे याद होना चाहिए, क्योंकि जब MOT आपने अगर पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। C2 is the molecule, C2 is the molecule, इसमें दोनों ही मेरे पाई बॉन्ड्स होते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि पाई बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, पर C2 के अंदर जो ये दोनों बॉन्ड होते हैं, ये दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं, याद रखेंगे। Which of the following diatomic molecule species only pi bond, तो आंसर होता है C2। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव द जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, अमोनिया है,
बेरिलियम अमोनिया का फॉर्मूला फॉर्मूला NH3। बेरिलियम डाइफ्लोराइड ये होता है BeF2। फिर है वाटर, मेरा जल हो गया। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये मेरा बेंजीन है। भैया बेंजीन को तो हर जगह पे होना ही पड़ेगा। क्या हर जगह पे ऑप्शन सेम है क्या? मतलब कहीं कहीं पे कुछ और भी दिख रहा है मेरे को। ये मेरा कौन है? CO2 है। ये मेरा कौन है? हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है भैया। ओ BC, बाप रे बाप, सबको चेक करेंगे? यहाँ तो हालत खराब होगा। नहीं होगा। देखो ना क्या अप्रोच लेते हैं। विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल जीरो, सबका जीरो होना चाहिए। देखो जैसे ही मैंने देखा ना NH3 का कभी भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। H2 का भी जीरो नहीं होता है। पर आप बोलोगे सर हमें तो डाइपोल मोमेंट तक नहीं आता, कैसे बताएंगे? देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखो जैसे ना NH3 का जो स्ट्रक्चर होता है, NH3 का मैं आपको दिखाऊं। स्ट्रक्चर का ही पूरा खेला है NH3। अगर ना आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक कंप्लीट वीडियो चाहिए कि नहीं सर, मेरे को ना हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट वीडियो बना दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे को आप कमेंट कर दोगे, कुछ लोग कम से कम एक दो से नहीं होता, या कम से कम 20-25 लोग कमेंट कर देते हैं ना, तो लगता है कि नहीं सर जेन्युइनली नीड है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंप्लीट कंसेप्ट चाहिए तो एक 30 मिनट्स का वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन से शेप, ज्योमेट्री, लोन पेयर, स्ट्रक्चर सब कुछ पता चल जाता है। अगर आपको नीड है तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखो ये NH3 है, ये इसका क्या होता है भैया? शेप होता है। अब देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कौन पावरफुल? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। कल मेरा एक वीडियो आ रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, आपका नीट और जेई का ही, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन पावरफुल? नाइट्रोजन। यहाँ भी कौन? नाइट्रोजन। तो इस तीनों का इफेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो इसका डाइपोल ऊपर। और लोन पेयर का डाइपोल अपने तरफ ही होगा, कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ऊपर ऊपर पूरा ऊपर। तो ये भैया कैसा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर हो गया, ठीक है। अगर कट जाता सब तो क्या होता? नॉन पोलर। तो NH3 क्या है भैया? मेरा पोलर है। तो इसको क्यों चेक करना बोला है? सबका जीरो डाइपोल मोमेंट। तो भैया इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता। जो कट जाता है ना, जो पूरा कट जाएगा उसका जीरो है। मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं, जैसे मैंने कहा BeF2, इसका शेप ना लीनियर होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डाइपोल इधर। फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव, इसका डाइपोल इधर। तो कट के ये क्या हो गया? जीरो। इसका डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये नॉन पोलर हो गया, ठीक है ना। और ये मेरा म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है? पोलर। CO2 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसका भी शेप लीनियर होता है, ठीक है। तो O ज्यादा पावरफुल, ये अपने तरफ खींचेगा। O ज्यादा पावरफुल, ये अपने तरफ खींचेगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो दोनों कट जाएगा। तो ये भी क्या होगा? म्यू इक्वल टू जीरो। ये क्या कहलाएगा? मेरा नॉन पोलर कहलाएगा। जिसका म्यू जीरो हो जाता है वो भैया नॉन पोलर होता है, ठीक है। म्यू मतलब डाइपोल बोल सकते हो आप। तो देखो बाकी को चेक क्यों करेंगे भैया? एक हो गया है तो क्यों चेक करना। अगला देखो भैया, यहाँ पे क्या दिया है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता। फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, एक तरफ खींचेगा, तो इसका डाइपोल कभी भी जीरो नहीं होगा। कटना चाहिए, तो इसको भी चेक नहीं करेंगे। क्यों चेक करेंगे? नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, क्यों चेक करेंगे? नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। एक दो तीन, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? एफ है, डाइपोल नीचे खींचेगा। एफ है, डाइपोल नीचे खींचेगा। एफ है, डाइपोल नीचे खींचेगा। तो इस तीनों का डाइपोल नीचे है। एन का डाइपोल हमेशा, ये जो लोन पेयर है, डाइपोल हमेशा ऊपर जाता है, तो ऊपर। तो बोलोगे सर ये तो कट गया ना, जीरो। यही लोग गलती करते हैं, ये मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। यहाँ पे ये भैया लोन पेयर का डाइपोल है, और ये बॉन्ड सॉरी, ये लोन पेयर का डाइपोल है और ये बॉन्ड पेयर का डाइपोल है। दोनों सेम नहीं हो सकता। अभी तक मैंने जितना भी एग्जांपल लिया, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, पर यहाँ पे ये लोन पेयर का डाइपोल है और ये बॉन्ड पेयर का डाइपोल है। हाँ अपोजिट डायरेक्शन में है। वैल्यू कटेगा, फिर भी कुछ वैल्यू बच जाएगा। मान लेते हैं ऊपर 100 गया पर नीचे 90 ही गया, तो कुछ तो वैल्यू बचा ना। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर यही होगा। फिर भी इसको हम लोग चेक करेंगे। देखो बोला है बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, जैसे किया ना BCl3, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फील लीजिएगा, देखो मैं समझाता हूँ। फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है तो इसका वेक्टर ऊपर जाएगा, डाइपोल ऊपर जाएगा, इस फ्लोरीन का इधर जाएगा, इस फ्लोरीन का इधर जाएगा। और आपको पता है इस दोनों का नेट वेक्टर ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। तो ये ऊपर गया, ये नीचे गया, कट के क्या हो जाएगा? जीरो। ये जीरो होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2 करके दिखाए थे, जीरो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड करके दिखाए थे, जीरो होगा। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरीन ऊपर जाएगा, इधर ये नीचे जाएगा, कट के क्या हो जाएगा? जीरो। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये सब क्वेश्चन नीट जेई में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। तो सारा खेला शेप का है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। और एक बात बता देता हूँ, कल वैसे ये चैप्टर आ रहा है फोन, FON याद रखना। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन का अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, फोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? चलो हो गया, 10 क्वेश्चन कर लिया हमने और फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है?
मेरे को ना एक बात आपको बताने का मन कर रहा है, NH3 और MH3 का डाइपोल किसका ज्यादा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बता दूं क्या? देखो भैया, हम लोग सीखने आए हैं ना, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मेरे को बताना पड़ेगा ना, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में हो या ना हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से देखिए। ये N है, इस पे लोन पेयर होता है, और यहाँ पे कौन है भैया, मेरा H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। सिमिलरली ये पे क्या है, N है, इस पे लोन पेयर है, ये F है, ये F है, ये F है। अब देखना यहाँ पे लोन पेयर का भैया डाइपोल किधर जाएगा, ऊपर। N और F में F पावरफुल है, ये पावरफुल है, सॉरी 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 सॉरी, ये H लिखा हुआ था ना, देखो अभी हो जाता है खेला, हल्का सा खेला पे पूरा खेला होता। अब देखो N पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा खींचेगा, इस तीनों का नेट वेक्टर ऊपर, इसका वेक्टर ऊपर, तो ऊपर ऊपर पूरा वेक्टर भैया ऊपर, तो इसका डाइपोल तगड़ा आएगा, सारा भैया एक साइड जा रहा है। इसका देखो N पे ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे, इस तीनों का नेट वेक्टर नीचे, इसका नेट वेक्टर ऊपर, दोनों एक दूसरे को पूरा क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि ये लोन पेयर का वेक्टर है और ये बॉन्ड पेयर का वेक्टर है। हाँ, पर वैल्यू पहले से बहुत कम हो जाएगा क्योंकि एक ऊपर खींच रहा है और एक नीचे खींच रहा है, तो वैल्यू तो कट ही जाएगा ना। तो भैया होगा क्या कि NH3 का जो डाइपोल होता है वो ज्यादा होता है किससे, NF3 से। इतना बात क्लियर है? ये सब कंसेप्ट का बात है जो मुझे को आपको बताना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच इज डज नॉट एग्जिस्ट, इनर्ट गैस का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इनर्ट गैस कभी भी कंबाइंड स्टेट में नहीं जाएगा। तो He2 डजंट एग्जिस्ट, C2 एग्जिस्ट करता भी दिखाया था ना, इसमें दोनों पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। O2 भी एग्जिस्ट करता है, ये सब तो पता होता है, Li2 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं। बोला है मैच द फॉलोइंग, दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आप देखो चार चार कंपाउंड सीखोगे, क्या क्या बोला है, PCl5 है, SF6 है, BrF5 है, BCl3 है। एक चीज तो आपको देखते ही दिख गया होगा, कौन सा वाला याद है, कौन सा वाला, ये BF3, ये BCl3। इसका तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर कहाँ है, ट्राइगोनल पेनर, अरे पेनर नहीं है, प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। BCl3 हो या BF3 हो, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। चलो बाकी का बताऊं क्या, वैसे तो आप देखते ही कर लेते हैं, पर ठीक है, आया हूं सिखाने तो सिखा के जाऊंगा। देखो PCl5, ठीक है, PCl5 मैं पूरा बताता हूँ। देखो PCl5 आपको पता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, क्या लिखते हैं 2,8,5 होता है ना, देखो होता है ना। तो आप बोल सकते हो भैया यहाँ पे Cl है, एक है, दो है, तीन है, यहाँ पे चार है और यहाँ पे पांच है, तुम देख सकते हो पांचों इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया है, तो भैया इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। और जिसका सम 5 होता है, अभी मैंने दिखाया था, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। और अभी मैंने दिखाया था थोड़ा देर पहले कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है उसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो देखो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लगा दिए ना, पर इसमें तो लोन पेयर था ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं था। अगर लोन पेयर होता तो एक्सियल पोजीशन पे नहीं लगाते लोन पेयर को हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये एक्सियल होता है और ये तीन जो होता है ये इक्वेटोरियल होता है। तो शेप कैसा हो जाएगा, जब लोन पेयर ही नहीं है तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप होता है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो कहाँ है भैया PCl5, PCl5 का ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसी से आंसर आ जाएगा। A का 4 इसमें भी है तो ये नहीं हो सकता। फिर है D का 2, D का 2 इसमें ऑप्शन आ गया, क्यों चेक करेंगे, पर हाँ आपको सिखा देता हूँ। SF6 है तो 6 बॉन्ड बनाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। और जिसका sp3d2 होता है ना वो ऑक्टाहेड्रल होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। आप देख भी सकते हो B का 3 होगा, B का 3, और BrF5 है, इसका क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। चलो क्लियर है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। बोला है which of the following molecules is non-polar its nature, कौन नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर मतलब जिसका डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आओ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा दिखाऊं, पहले मैं आपको दिखाऊं POCl3। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है Cl, यहाँ पे कौन है Cl, यहाँ पे कौन है Cl, ठीक है। ये पोलर होगा, क्यों पोलर होगा, देखो P और Cl में Cl पावरफुल, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, तो इस तीनों का नेट वेक्टर नीचे हो जाएगा, और ओ ज्यादा पावरफुल, इसका वेक्टर ऊपर हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो दोनों कट कर देगा, अरे नहीं करेगा ना, अरे भैया ये Cl का मेरा डाइपोल है, ये मेरा O का डाइपोल है, तो दोनों अलग अलग है ना। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया दोनों साइड सेम था, तो भैया एक दूसरे को क्रॉस करेगा पर कुछ वैल्यू बच जाएगा, ठीक है। देखो एक आदमी है, ये यहाँ से 10 न्यूटन से खींच रहा है और ये 50 न्यूटन से खींच रहा है, तो दोनों अलग अलग खींच रहा है, तो क्या बॉडी मूव नहीं करेगा, अरे करेगा ना। हाँ इधर करेगा कितने से, 40 से, क्योंकि 10 का इफेक्ट कट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कैसा है, पोलर है, ठीक है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट है वो दिखाता हूँ आपको। CH2O, पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है H C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, क्या होता है, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फील आएगा।
O ज्यादा पावरफुल है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता ही है, डेल्टा माइनस आता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस आता है। अभी के लिए उतना नहीं जानते होगे आप, क्योंकि ऑर्गेनिक आपने रिवाइज नहीं किया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट लगता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये भी भैया पोलर होता है, ठीक है। SbCl5, ठीक है। अब बोलोगे सर Sb कौन है, याद करो, नकुल, पास और सब बिंदास, ये एंटीमनी है, ठीक है। इसके भी लास्ट वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने 5 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे इसका शेप कुछ ऐसा होता है SbCl5, भाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये मेरा पता है नॉन पोलर हो जाएगा, दिस इज नॉन पोलर। अब बोलोगे सर कैसे नॉन पोलर, देखो Cl ऊपर है Cl नीचे है, तो कट के खत्म हो गया। ये Cl का वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, इस दोनों का नेट वेक्टर बीचों बीच जाएगा, और इसका वेक्टर इधर, तो ये दोनों कट कर दिया, तो सब वैल्यू कट जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा नॉन पोलर। आंसर क्या हो जाएगा SbCl5, ठीक है। चलो NO2 भी मेरा क्या होता है आपका, NO2 भी देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है आपका पोलर ही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, भैया किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, याद है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब कोई अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करता है तब जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं क्या, देखो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। जैसे आपको पता है NH3 अमोनिया होता है, इस पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन है H प्लस है, H प्लस, ठीक है। H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, H के बाद भैया एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उससे ले लिया गया, तो H पे प्लस आ गया भैया, इसके पास कुछ नहीं बचा जिंदगी में, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी ले लिया। तो H को अगर स्टेबल होना है तो अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, 2। पहले तो एक ही चाहिए था, अब कोई उससे भी छीन के ले गया, तो इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर जिंदगी में स्टेबल होना है। तो N ने अपना क्या किया, लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, भैया लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या बना देखो, यहाँ पे H H H ये तो था, N ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया, H को दे दिया। H पे पहले से कौन सा चार्ज था, प्लस था ना। अब देखो अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने पे चार्ज क्या आता है, माइनस, पर N ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो प्लस माइनस तो न्यूट्रल हो गया, पर यहाँ पे एक N पे प्लस बच गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो जब कोई अपना लोन पर किसी को डोनेट करता है, इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और इसी का एक और नाम होता है, इसी को आप लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं बता देता हूं। अमोनियम में होता है BH4 माइनस में होता है, H3O प्लस में होता है, CO3 माइनस में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। दैट्स माय फाइनल आंसर, यही मेरा फाइनल आंसर है। और किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बता देता हूँ। जैसे अमोनियम में होता है, सल्फेट में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, BH4 माइनस, ये सब में मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पर कार्बोनेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, PCl5 इज रिएक्टिव। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बनाया था PCl5, वही बता देते, अब बताऊंगा ना। देखो PCl5 का जो भैया मेरा ज्योमेट्री होता है या शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल होता है, और ये वाला बॉन्ड जो होता है वो होता है इक्वेटोरियल। आप बोलोगे सर ये तो कितना बार बता दिया, आगे बताइए ना क्या काम है, तो अब मैं बताता हूँ। मैंने बोला था एक्सियल में कभी भी लोन पेयर को नहीं लगाते हैं, क्यों पता है, क्योंकि एक्सियल का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो ताकत है ना, एक्सियल का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो कम होता है किससे, इक्वेटोरियल से। ये अगर मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल का ज्यादा होता है, एक्सियल का कम होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ एक्सियल का ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल का कम होता है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। पर ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन है, यहाँ पे रिपल्शन होता है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, अभी के लिए ऐसा रहने दो। तो होता क्या है भैया, ये वाला बॉन्ड जो इसका लेंथ ज्यादा होता है तो बॉन्ड वीक होता है, तो रिएक्शन के दौरान यही टूटता है, ये एक्सियल है और ये एक्सियल है, इसीलिए PCl5 को जब हीट करते हैं तो बनता है PCl3, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, पर ये दोनों बॉन्ड टूट जाता है तो साथ में क्या बनता है, Cl2 बनता है। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है PCl5 इज रिएक्टिव बिकॉज इट हैज 5 PCl बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं है 5 बॉन्ड। अगला, in the geometry, the axial bond are longer and weaker than the equatorial bond. That's the answer. ठीक है, axial bond longer होता है और weaker होता है, टूट जाएगा तो रिएक्शन होगा। It is planar molecule, ऐसा कुछ नहीं है, planar का है भैया, ट्राइगोनल है, बाई पिरामिडल है, ठीक है। P इन्वॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्या बोला है,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल, तो मेरे को कुछ जाना पहचाना लग रहा है। NH3 का होता है कितना, 107 डिग्री, ठीक है। H2O का होता है 104 डिग्री, ठीक है। PS3 का बोला था आपने, हाँ हाँ 92 के आसपास कुछ होता है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। 92 के 93 के आसपास होता है वैसे तो, ठीक है। अब H2S का, अब बोलोगे सर नहीं पता नहीं पता, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बात इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा कि नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन, नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलोगे सर नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन, हाँ देखो, अगर मैं इसके हाइड्राइड्स के बारे में बात करता हूँ ना, लाइक NH3 है, ठीक है, नकुल पास, फिर कौन है PS3 नकुल पास, और AS सब बिंदास, ठीक है, नकुल पास और सब बिंदास, ठीक है। नो के नीचे अब देखो, O में पहला कौन होता है हाइड्राइड्स, H2O, फिर कौन होगा H2S, फिर कौन होता है H2SE, फिर कौन होता है H2T, पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव होता है। नो के नीचे NO, इसके नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, इनका कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन, और इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के पास होता है, ठीक है ना। NH3 का तो अपने को पता है 107 डिग्री होता है, H2 का कितना होता है 104 डिग्री होता है, पर बाकी का सबका 90 डिग्री के आसपास होता है। अगर मुझे इसका भी नहीं पता होता, मैं बाकी का चेक करता हूँ, पहले देखो 107 104, ठीक है, यहाँ पे चेक करो, इसका तो 107 होता है, पर इसका मेरे को पता है आसपास 90 डिग्री का होगा, पर ये तो 104 है, ये तो ऑर्डर गलत है। फिर NH3 के बाद H2S, ये भी ऑर्डर गलत है। PS3 क्या गलत है, तो मेरा ऐसे ही आंसर हो गया NH3 फिर H2O फिर PS3 H2S, ठीक है। तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता है तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि सबका 90 डिग्री के आसपास होता है, सबका याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, किसी का 90.5 है, किसी का 92 है, किसी का 93 है। वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ, PS3 का 93 के आसपास होता है, नॉट श्योर, तो 90 है ना, और इसका ना अप्रोक्सीमेटली 91 डिग्री के आसपास होता है। और ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के आसपास होगा, बाकी से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, इसको ड्रैगोस रूल बोला जाता है, ठीक है। जल्दी से उतार लेंगे, नो के नीचे नो हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में बोलते हैं, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन C2H2 इज सेम एज दैट ऑफ कार्बन, तो C2H2 क्या होता है, इसका शेप देखो, C2H2, हाउ मेनी कार्बन, सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें, एक और एक, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल को भी पाई बॉन्ड बोलते हैं। सब में हमेशा सिग्मा और लोन पेयर काउंट होता है, तो हाउ मेनी सिग्मा 2, और जिसका सम 2 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। यहाँ पे देखो कार्बन पे ये सिग्मा है और ये सिग्मा, एक और एक दो, जिसका दो होगा वो sp होगा, और sp का जो शेप होता है और ज्योमेट्री होता है वो हमेशा लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन स्ट्रेट है कौन स्ट्रेट है, बताए थे अभी अभी दिखाए थे CO2 का स्ट्रक्चर। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस कार्बन पे देखो एक और एक, दो सिग्मा, दो सिग्मा का मतलब क्या होता है sp, sp का मतलब क्या होगा, लीनियर होगा, तो आप देखते ही मार सकते थे, ठीक है ना। चलो बाकी भी बता दे, C2H6 क्या बताऊंगा, अरे क्या बताऊंगा, बोल रहा है कोई यहाँ से कि सर बाकी भी बता दीजिए, क्या बताऊंगा, C2H6 है ना, तो भैया कार्बन है 1 2 3 4, इस पे 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, क्या बताऊंगा बोलो ना, क्लियर है। सर कार्बन इन डायमंड, यस कार्बन जो होता है डायमंड में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये पता कर लो बस, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, कौन है भैया, CH4, सब कोवलेंट होता है, H2 में भी नहीं होगा, कोवलेंट है, KCl में आयोनिक है, KCN क्यों, आपको पता है KCN में क्या होता है, K पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है, ये तो आयोनिक है, पर C और N के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट होता है, तो यहाँ पे आयोनिक भी है और कोवलेंट भी, आंसर क्या हो जाएगा KCN, पोटेशियम साइनाइड, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, तो ये डायरेक्टली कर सकते थे, HF का होगा क्योंकि चार्ज F पे ज्यादा होता है, तो डाइपोल ज्यादा किधर होगा, आपका फ्लोरीन में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा HF, ये डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, क्या बात है भैया, डाइपोल पे ही क्वेश्चन कराएगा क्या खाली, देखो BF3, BF3 ये तो भैया जीरो होता है, F पे ऊपर है, F पे नीचे, ये नीचे, इस दोनों का नेट डाइपोल नीचे, इसका ऊपर नीचे कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा। आंसर होगा मेरा कौन सा, याद है NH3 और NF3 पे कौन होता था, NH3 और NF3 में कौन होता था, NH3 होगा। ये डाइबोरेन होता है तो ये भी मेरा खत्म ही केस होता है, इसी में पाया जाता है बनाना बॉन्ड, क्लियर है। तो आंसर होगा कौन, NH3, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड इन P4O10, P4O10 में कितना सिग्मा बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो भैया क्या होता है मैं दिखाता हूँ, ये P है, ये P है, ये P है और ये भी P है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे POP बॉन्ड होता है, ब्रिज टाइप का दिखता है, ये भी पूछा गया है। यहाँ भी देखो भैया POP है, यहाँ भी POP, 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 POP,
आप बोलोगे सर आपने बॉन्ड को काट दिया, अरे काटा नहीं है, देखो पीओपी 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 पीओपी, एक ऊपर से पीओपी और एक नीचे से पीओपी, कटा नहीं, हम ऊपर से देख रहे हैं ना, लग रहा है कटा हुआ है, पर एक ऊपर से पीओपी और एक नीचे से, फील आ रहा है ना। अब देखो 6 हो गया, तो ये भैया 7 है डबल बॉन्ड, या 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है। ये स्ट्रक्चर होता है P4O10 का। तो बोला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि ये तो पाई है ना, डबल बॉन्ड पाई हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 सिग्मा बॉन्ड। कहाँ दिया हुआ है 16। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कितने पीओपी बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 पीओपी बॉन्ड। क्लियर है, उतारेंगे, 6 पीओपी बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको ना ब्रिजिंग बॉन्ड भी बोला जाता है, ब्रिजिंग लाइक ब्रिज दिख रहा है। ठीक है, 6 पीओपी बॉन्ड। क्लियर है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय, आपको पता होगा F2 और F में, यहाँ पे F और F में सिंगल बॉन्ड होता है। फ्लोरीन का पता है आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, लिखते हैं 1s2 2s2 2p5 होता है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होता है ना, वो P और P के वजह से होता है, और यहाँ पे हेड ऑन होता है, और जब जब हेड ऑन होता है तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आंसर क्या होगा, द एक्सियल PP ओवरलैप। ठीक है, द एक्सियल PP ओवरलैप। क्लियर है, चलो चलो भैया आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल sp sp2 sp3। देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये सब क्वेश्चन उतना कुछ खास नहीं है, पर पूछा गया तो भैया जब नहीं बनता है तो सब क्वेश्चन ही खास बन जाता है। दोनों का सम आपका 100% है, तो एस यहाँ पे कितना परसेंट होगा 50%, और पी भी यहाँ कितना होगा 50%। ठीक है ना, अब एक एस है, दो पी है, टोटल 100% है, तो एस का यहाँ पे 33% होगा, तो बाकी पी और पी कितना परसेंट होगा 66%। यहाँ पे सम क्या है, एक एस 3 पी, तो 4 हो गया, तो एस का कितना होगा 25% होगा, बाकी 25 25 25 पी होगा। तो एस में एसपी में होता है 50, sp2 में 33 और sp3 में 25। तो आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है मेरा sp में, फिर sp2, सबसे कम sp3 में। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलो फटाफट से करो, 3 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा वाइज क्वेश्चन है, गलती तुम कर दोगे, करो तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ सर। एफ 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 गलत हो गया ना, यहाँ पे गलत हो गया, याद रखिएगा। CH3F CH3Cl CH3Br CH3I में यहाँ पे CH3Cl का ज्यादा होता है, डेटा वाइज है, अपने को पता होना चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि जो डाइपोल होता है ना, वो दो चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है और वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ फ्लोरीन का चार्ज बहुत ज्यादा होता है पर साइज बहुत कम होता है, पर क्लोरीन का चार्ज भी ठीक ठाक होता है, डिस्टेंस भी ठीक ठाक होता है। इसलिए ये वाला केस याद रखिएगा कि CH3F CH3Cl CH3Br CH3I आ जाए तो भैया इसका आंसर क्या होता है CH3Cl। डेटा वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है, मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोस में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग के क्वेश्चन कभी भी आता है, तो भैया इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल सकता। देखो क्या होता है, देखो बोला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बात आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक है, हल्का नॉलेज के लिए आप जान लोगे तो आपको सही रहेगा। देखो आपको पता है ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है मेरा dx² - b², ये एक्सियल होता है। देखो यहाँ पे भी व्हाइट, यहाँ पे भी व्हाइट, दोनों में ओवरलैपिंग हो रहा है। जब अलग कलर होता है तो एंटी बॉन्डिंग, जब सेम होता है तो आपका बॉन्डिंग होता है। और एक लोब टकराया है तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल। जब हेड ऑन होता है तो सिंगल सिग्मा, और जब साइड वाइज बनता है तो पाई। अभी देखेंगे, तो ये भैया मेरा कौन है, डी है, ये भी कौन है, डी है, और दोनों में कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और ये क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी डी सिग्मा बॉन्डिंग। कहाँ है, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग है भैया, ये एंटी बॉन्डिंग है, डी डी सिग्मा बॉन्डिंग, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भैया ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, जब साइड वाइज होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये कौन है भैया, ये मेरा पी ऑर्बिटल, आपने पढ़ा होगा जब एक लोब होता है डंबल शेप, इसको पी बोलते हैं। ये पी ऑर्बिटल है और ये मेरा डी ऑर्बिटल है, तो होगा पी डी पाई बॉन्ड बन रहा है और बॉन्डिंग होगा पी डी पाई बॉन्डिंग। बिल्कुल ठीक है भैया। अगला देखो, ये येलो है आपका, ये व्हाइट है और ये ब्लैक है, अलग कलर मतलब एंटी बॉन्डिंग। और ये पी है, ये डी है, बनना चाहिए था पाई, पर होगा क्या, पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, आर का 1। अगला देखो, ये भैया ये बहुत स्पेशल है, इसको डी जेड स्क्वाड बोलते हैं, इसमें रिंग होता है, और ये भी कौन है, डी है। ठीक है ना, तो ये भी डी है, ये भी डी है, पर कलर अलग है, एंटी बॉन्डिंग, हेड ऑन हो रहा है तो सिग्मा बनेगा, एक टकराता है सिग्मा, तो होगा डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो एस का 4 होगा। एंड दैट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी का 2, पी का 2 इसमें भी दिया है, उसके बाद क्यू का 3, क्यू का 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो ठीक है,
तो भैया क्वेश्चंस करोगे तभी तो क्लियरिटी आएगा, बिना क्वेश्चन कर दे कुछ भी नहीं होने वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू एमओटी द स्पीसी O2 प्लस प्रोसेसेस नहीं पजेस होना चाहिए। O2 प्लस में क्या होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 और 15 है, तो 15 का क्या होना चाहिए, 2.5 बॉन्ड और होना चाहिए। क्या दिया है, बिल्कुल सही बात है भैया, आगे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। 2.5 होगा, ये डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, डायमैग्नेटिक नहीं होता, डायमैग्नेटिक मतलब जिसमें सारे पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बस एक आंसर हमारा आ गया, तो फिर काहे को टेंशन लेना है, ठीक है चलो। फिर बोला है द मॉलिक्यूल स्पीसीज हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ऐसा क्वेश्चन तो तुम आंख बंद करके कर दोगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है, O2 प्लस होने वाला, अभी हमने जस्ट किया था, क्या होगा O2 प्लस, ठीक है। लिख दूं क्या, O2 का कितना होगा, 2 होगा, O2 माइनस का 1.5 होगा, O2 प्लस का 2.5 होगा, O2 माइनस 2 का 1 होगा, ठीक है। सही है ना, हाँ भैया चलो क्लियर, कोई दिक्कत। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी ऑफ पैरामैग्नेटिक, ये क्वेश्चन भैया कैसे चेक करेंगे, देखो भैया बार बार ये तो भैया अपने को करना ही पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे तो दिमाग में ही चल रहा है, ठीक है। जब आप एमओटी पढ़ोगे ना, आपका एमओटी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बोला है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, एमओटी में आपको क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, दो कंपाउंड के बारे में जान लो, एक तो भैया O2 मेरा क्या है, पैरामैग्नेटिक है, O2 मेरा इज एन पैरामैग्नेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, देखने में लगता है डायमैग्नेटिक पर ये पैरामैग्नेटिक है, जब एमओटी पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा। अगला मेरे पास होता है NO, नो, ठीक है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसके अंदर ना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी पाया जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी मतलब इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसमें भी भैया इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। फिर मेरा NO2, NO2 के अंदर भी भैया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी पाया जाता है, और ये तीनों स्पीसी मेरा कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम मुंह पे होना चाहिए, तीनों ही मेरा पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो क्या होगा, NO होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29 पे बोला है द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, आपने देखा था अमोनियम में, आपने देखा था अमोनियम में, आपने देखा था, तो मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं बना सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। तो देखो भैया आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पर हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, नहीं तो नहीं डालूंगा। अगर आपको एमओटी का वीडियो चाहिए, नहीं सर मेरे को वो समझा दीजिए, एमओटी समझा दीजिए, कमेंट कर देना, मैं तुरंत वीडियो डालूंगा, आप कमेंट करोगे वीडियो आएगा, ठीक है। और कल मेरा वीडियो आ रहा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, नीट का पूरा सीरीज चलेगा अभी, ठीक है। द शेप ऑफ XeO2F2 का शेप क्या होने वाला है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे Xe है, एक F है, ठीक है, पहले पता तो करो लोन पेयर है या नहीं, पर ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जीनॉन का 1 2 3 4 5 6 यूज हो गया, बचा हुआ एक, इसमें एक लोन पेयर होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन हमेशा याद रखेगा डबल, बाकी सब सिंगल, ऑक्सीजन डबल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, बाकी सबका मतलब है, अब समझ, सल्फर भी बनाता है डबल ही बॉन्ड, पर हम लोग जनरली ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कैसा बनाता है, डबल बॉन्ड, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीनोन दिया हुआ है, ठीक है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 और एक 5, सम कितना है 5, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, और जिसका सम 5 होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d होता है, और जिसका हाइब्रिडेशन sp3d होता है उसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो मैंने बोला जीनोन तुम्हारा ज्योमेट्री क्या, उसने बोला भैया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पर लोन पेयर को हम लोग एक्सियल में नहीं लगाएंगे, एक लोन पेयर इधर लगा दिया, ठीक है, यहाँ लगा दिया ऑक्सीजन, यहाँ लगा दिया ऑक्सीजन, यहाँ लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ लगा दिया फ्लोरीन, शेप में काउंट नहीं करते, बचपन में तुमने झूला झूला था, सीसॉ, सीसॉ, ठीक है, देखो ना ये नहीं था सीसॉ झूला, ये कैसा दिख रहा है, सीसॉ दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीसॉ हो जाएगा, क्लियर है ना। तो मैंने आपको 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा दिया है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो जो टॉपिक में डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, कल हम लोग आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।